नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीएन न्यूज भारत। इसमें हम ग्राम सभा सवरपुर पहुंच चुके हैं, जो कि यहाँ 419 वोट पाकर जो हैं कल्पनाथ मिश्रा जी हैं इस बार नवनिर्वाचित प्रधान हुए हैं। और जिला भदोही, तहसील भदोही, ब्लॉक भदोही में सवरपुर आता है। और इनके ग्राम सभा के कुल वोट की संख्या 2026 है और 1376 वोट इनके ग्राम सभा बूथ पे पड़ा था। और 419 वोट पाकर ग्राम सभा वासियों ने इनको जो वोट दिया 419 किस लिए दिया कि युवा हैं और इनके अंदर जो विकास की झलक देखी। ये लोगों के सुखों दुखों में 24 घंटे खड़े रहते हैं। कोई भी कार्य रहता है ग्राम सभा वासियों गरीबों का, उनके यहाँ पहुंचते हैं, उनके कार्यों को देखते हैं, उनके सुखों दुखों को देखते हैं और 24 घंटे इनके सेवा के प्रति तत्पर रहते हैं। जबकि इनके पिताजी जो हैं स्वर्गीय रमेश चंद्र मिश्रा जी हैं 1988 में प्रधान थे और 1990 में एक्सीडेंट से एक्सपायर हो गए थे। जबकि इनको 12, 15, 14 महीने जो भी कार्यकाल मिला था उसमें उन्होंने जो विकास की धारा बहाई लोगों ग्राम सभा वासियों ने देखी, उनके व्यवहार के प्रति इनके बेटे जो कल्पनाथ मिश्रा जी हैं जो प्रधान हुए हैं नवनिर्वाचित 2020 के पंचायती राज चुनाव में, उनके व्यवहार को देखते हुए, जो उनके पिताजी थे कार्यों को देखते हुए इनको वोट दिया गया, क्योंकि ये व्यवहार कुशल हैं, लोगों के सुखों दुखों में 24 घंटे खड़े रहते हैं। आइए हम नवनिर्वाचित प्रधान जो कल्पनाथ मिश्रा जी हैं जो 419 वोट पाकर काफी अच्छे वोटों से चुनाव जीते हैं, उनसे खास बातें करते हैं। प्रधान जी नमस्कार, आपका यूपीजीएन न्यूज भारत में स्वागत है। आपको ग्राम सभा वासियों ने 419 वोट देकर सर आपको विजयी बनाया, तो आप ग्राम सभा वासियों को सर क्या संदेश देना चाहते हैं? हम पहले अपने ग्राम वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि हमको 419 वोट देके जो इस पद पे आज स्वीकृत दिए हैं, हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में 30 साल की उम्र में हमको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। हम उसका निर्वाह करेंगे, अच्छे से सबका सम्मान करेंगे, गांव का विकास करेंगे, अपने पिताजी के सिद्धांतों पे चलेंगे, जो उनका काम अधूरा रह गया है उसको पूरा करेंगे। और पिताजी जो हमारे इतने, और जब हम छोटे से थे 13 महीने तभी पिताजी हमारे एक्सपायर हो गए थे, हमको पता ही नहीं कि पिताजी हमारे कैसे थे कैसे नहीं थे, क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं। लेकिन हम अपने पिताजी के आदर्शों पे चलेंगे। सुने हैं कि जो पिताजी हमारे गरीबों के मसीहा थे, बस उन्हीं के सिद्धांतों पे हम काम करेंगे ताकि पिताजी का भी सम्मान हो, हमारा भी नाम बढ़े और हमारे गांव का विकास हो। जो पिताजी करके चले गए अभी तक वही काम हुआ है, उसके आगे कोई काम अभी तक कोई विकास नहीं किया। वही काम हम आगे बढ़ाएंगे ताकि गांव के गरीबों का हर समस्या का समाधान हो, उनको आवास मिले, शौचालय मिले, नाली हो और उनको राशन सही से मिले और हर एक सरकारी सुविधा का उन्हें लाभ मिले। हर घर शौचालय हो, हर एक सुविधा देंगे। गांव में खेल मैदान बनेगा, गांव में विद्यालय बनेगा, आंगनबाड़ी केंद्र, हर सुविधा जो होगा प्रयास करके काम करेंगे। जी जैसा सर आप जानते हैं कि पूर्व के प्रधान के द्वारा जो 2015 में प्रधान थे नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, सर उनकी एक योजना थी कि प्रधानमंत्री शौचालय योजना, जो एक भी घर सर वंचित न रहने पाए। तो क्या सर आपके ग्राम सभा में सभी का शौचालय बना है? और नहीं बना है सर तो जो बाकी रह गया है पूर्व के प्रधान के द्वारा, सर उसको आप कराने में सर कहाँ तक सक्षम रहेंगे? जो शौचालय जो बना है, जो नहीं बना है, उसके लिए हम सबका फॉर्म कलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद ऑनलाइन जो पोर्टल खुलेगा सबका ऑनलाइन करा के सबको हर घर शौचालय जिसको मिला है नहीं मिला है सबको दिलाएंगे। ये हमारा प्रयास है। अधिक से अधिक शौचालय पिछले कार्यकाल में 185 शौचालय पिछले प्रधान ने दिया था। अब इस बार हम 300, 400, 500 जितना हर घर शौचालय पहुंचाएंगे। और मोदी जी का जो शौचालय वाला जो मिशन है उनका मिशन हम अच्छी तरह से पूरा करेंगे। जी जैसा सर कि प्रधानमंत्री आवास योजना एक योजना है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक कोई छप्पड़, मढ़ा, कच्चा मकान नहीं रहने पाएगा। तो सर आपके प्रधान के जो पूर्व के प्रधान थे सर कितना आवास बना और कितना बाकी रह गया है? और सर जो बाकी रह गया सर उसको आप कहाँ तक पूरा करेंगे? पिछले कार्यकाल में जो प्रधान थे एक भी शौचालय एक भी आवास नहीं बनवा पाए हैं, क्योंकि एक भी आवास का पोर्टल नहीं खुला था। पोर्टल में सूची भी नहीं चढ़ी है। इसलिए हमारे गांव में पिछले कार्यकाल में एक भी आवास नहीं आ पाया है। इस बार हम प्रयास करेंगे। हम हमारे यहाँ ब्लॉक से अधिकारियों से वो लेटर बनवा लिए हैं, डीपीआरओ को दिए हैं। हम मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री के लिए मेल कर दिए हैं ताकि कि हमारे गांव में फिर से इस बार पोर्टल खुले तो हमारे गांव में आवास है। पिछले कार्यकाल में एक भी आवास हमारे गांव में नहीं बना है।
इस बार हम प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा 150 जो आवास बन सके हमारे गांव में। प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी 5-6 महीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा आवास आ सके, ताकि गरीबों को आवास मिल सके। बहुत से गरीबों का बरसात में घर गिर गया, इसके लिए हम उनके पन्नी और बांस उसके लिए जो मदद हो सका किए हैं। जी जी। और लेकिन आवास अभी तक हम पिछले कार्यक्रम में अब तक अभी एक भी आवास नहीं आया। अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आवास आ जाए। यहाँ ब्लॉक से लेटर वेटर बनवा लिए हैं जी, बीडीओ के यहाँ से और सीडीओ के यहाँ से सब दिए हैं। देखिए आगे क्या कार्रवाई होती है। जी जी। सर, एक समस्या गांव में होती है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन की। उसमें सर समस्याएं यह होती हैं कि लोगों को अभाव रहता है प्रोसेस की, कागज की जानकारी की। सर वो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन सर वो ब्लॉक तहसील मुख्यालय नहीं पहुंच पाते हैं। उनको जानकारी नहीं रहती कौन कागज कहाँ से लें, क्या भरें, क्या किसको, किस साहब को दें, किस अधिकारी को दें। की सर जिम्मेदारी होती है कि ग्राम सभा प्रधान की कि उनके प्रोसेस को पूरा किया जाए। तो सर जो भी समस्याएं आपके ग्राम सभा में पेंशन की हैं सर, उसको सर आप करने में सर कहाँ तक सक्षम रहेंगे? विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन का हमारे गांव में सहज जन सेवा केंद्र, वहाँ पे हम अपने ग्रामवासियों को बोलते हैं कि वहाँ पे जाके अपना सब डॉक्यूमेंट जमा करें। ऑनलाइन का पैसा कोई नहीं लगेगा, ऑनलाइन पैसा नहीं देना है, बस केवल कागज पैसा देना है। उसके बाद सब उनका 40 लोगों का वृद्धा पेंशन और 12-13 लोगों का विधवा पेंशन हम सबका ऑनलाइन करा दिए हैं। वो जल्द से जल्द उनके खाते में 5-6 महीने के अंदर सबका आ जाएगा उनके खाते में। सर एक समस्या ग्राम सभा में होती है कि राशन वितरण की समस्या सर हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत है, जिले में भी बहुत है। तो आपके ग्राम सभा में है कि नहीं है ये सर नहीं जानकारी है। तो सर अपात्र लोग सर राशन बहुत ले जाते हैं, पात्र लोग गरीब जो रहते हैं राशन सर वंचित रह जाते हैं। क्या सर आपके ग्राम सभा में ये समस्याएं हैं? हमारे ग्राम सभा में राशन की कोई समस्या नहीं। हमारे ग्राम सभा में सबको राशन मिला। गरीबों को ज्यादातर करके राशन दिया जाता है। कोई समस्या नहीं है हमारे यहाँ। जी जी। सर एक समस्या यह है कि हमारे जिले की समस्या है, जो सर जिला अस्पताल की समस्या है। आप देखते होंगे सोशल मीडिया के द्वारा और जनमुहिम के द्वारा लोग जिला अस्पताल की मांग करते हैं। गरीबों को जब हॉस्पिटल में सीरियस होते हैं उनको रेफर बनारस बीएचयू ट्रामा सेंटर या लखनऊ पीजीआई करना पड़ता है और इलाहाबाद करना पड़ता है, बहुत सारे बड़े हॉस्पिटल में करना पड़ता है। हमारे जिले में जिला अस्पताल नहीं है और बन के सर छूटा है, उद्घाटन करके छूटा है और वो चालू हुआ, आज तक चालू नहीं हुआ है, उसका निर्माण पूरा नहीं हुआ है। सर आप गाँव के मुखिया हैं, प्रधान हैं, सर इस पे आपका क्या विचार है कि यह जिला अस्पताल सर जिले के गरीबों के लिए बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जो बन के छूटा है वैसे पड़ा रहना चाहिए। हॉस्पिटल सर बहुत जरूरी है कि बनना चाहिए जिले में। अपने बहुत भूमि जिले का दुर्भाग्य है कि हॉस्पिटल नहीं है कोई। जितने सांसद, मंत्री, विधायक सब यहाँ कैबिनेट मंत्री हुए हमारे यहाँ से 2-2, 3-3 ठो, उसके बाद सांसद कई हुए। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे जिले का हॉस्पिटल नहीं बना हुआ है। लेकिन हम अपने गांव में सामुदायिक शौचालय बनाने हम अपने गांव अस्पताल हम अपने गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने का प्रयास करेंगे कि जल्द बनवा दें। जी जी। सर एक समस्या यह है कि पूरा देश सर उससे प्रभावित है, आप भी जानते हैं, सर पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है कोरोना का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो सर एक मुहिम है, एक स्कीम चल रही है सर कि गांव-गांव कैंप लगाया जाए और गांव-गांव कैंप लग भी रहा है, वैक्सीनेशन का कार्य भी हो रहा है। तो सर आपके ग्राम सभा में सर वैक्सीनेशन का कार्य सर कितना % हो पाया है? वैक्सीनेशन का कार्य हमारे यहाँ 50% हो गया होगा, क्योंकि हम अपने यहाँ 45 पीपल वालों का कैंप लगवा के कराए थे। विद्यालय पे हमारे यहाँ कैंप लगा था। फिर इसके बाद कई लोग अपना ब्लॉक पे CSC केंद्रों पे जाके वैक्सीनेशन करा रहे हैं, बहुत तेजी से करा रहे हैं। जो लोगों के अंदर सब जी सर जो लोगों के अंदर सब भ्रम था कि वैक्सीनेशन लगवाने से तमाम दिक्कतें आती हैं, अब वो सब भ्रम है खत्म हो गया। भ्रम पहले था, अब किसी के अंदर भ्रम नहीं, सब जागरूक हो चुके हैं कि हमारे यहाँ हमको लगवाना जरूरी है स्वास्थ्य के लिए। जी जी। सर एक अंतिम सवाल यह है कि सर सामने 2022 में विधानसभा का उत्तर प्रदेश का चुनाव है अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में। तो सर आप क्या किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं? उस पर सर क्या रुचि आपकी है? हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, हम विकास से बिलोंग करते हैं कि विकास हो। जी। क्योंकि सर सभी पार्टियों की निगाह रहती है प्रदेश का जिला का विकास हो, बस हम विकास से बिलोंग करते हैं। जी 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 जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी आपका UPGN न्यूज भारत से बात करने के लिए। जबकि आपने बताया कि 1988 से 1990 तक आपके पिताजी प्रधान थे। जी आप प्रधान थे
1988 से 1990 तक आपके पिताजी प्रधान थे रमेश चंद्र मिश्रा जी, जो कि काफी विकासशील प्रधान थे, काफी अच्छे विकास किए थे। कम ही समय में उनका व्यवहार ऐसा था कि उनके व्यवहार के प्रति आप सन 2020 के पंचायती राज चुनाव में आप चुनाव जीते, काफी अच्छे वोटों से चुनाव आप जीते, 419 वोट पाकर आपने अभी चुनाव जीतते ही 50-60 लोगों का पेंशन संबंधी समस्याओं को आपने दूर किया। और बाकी आपके पूर्व के प्रधान के द्वारा एक भी आवास नहीं आया, क्योंकि आपका पोर्टल बता रहे हैं आपका पोर्टल बंद था, सारी चीजें हैं। आप उसको चालू कराएंगे ताकि गरीब से गरीब लोगों को आवास मिले, जो मढ़ा कच्चे मकान में रहते हैं। आपके यहाँ कोरोना का भी 50% जो है वो हो चुका है वैक्सीनेशन। बाकी शौचालय पे भी आपने बोला कि मैं जो भी शौचालय बाकी है गरीबों का, ताकि बहन बेटियों को बाहर न जाना पड़े, वो शौचालय मैं सबको पूरा कराऊंगा 5 साल में। आपका UPGN न्यूज भारत से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।